Very good morning, students. I am your science teacher, and today I am going to teach you science of class 5th. And today we start new chapter 3, skeleton and muscles. And today we do part 1. So all of you open your science book. This is your science book. Science of class 5th. Open chapter number 3. This is the chapter number 3, skeleton and muscles. In this chapter, we will study about the skeleton and muscles of our body. So let's start. Organ system. We know that our body is made up of cells. हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है. एंड सेल्स फ्रॉम टिश्यूज. और सेल किसके बने हुए होते हैं बच्चों? टिश्यूज के. एंड टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स. और ऑर्गन्स टिश्यूज के बनते हैं. एंड ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. देखिए इस तरह से, देखिए सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की सेल्स होती है. बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है. जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब ऑर्गन्स बनते हैं. जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तब ऑर्गन सिस्टम बनता है. और इसी तरह से अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब फॉर द बॉडी इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम में बच्चों किसे कहते हैं? जब कई ऑर्गन्स मिलकर कोई एक पर्टिकुलर जॉब हमारी बॉडी में करते हैं, हमारी बॉडी के लिए कोई एक पर्टिकुलर काम करते हैं, तो उससे ही हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. जैसे ब्रीदिंग सिस्टम. ब्रीदिंग सिस्टम यानी सांस लेने का सिस्टम, या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है. ब्रीदिंग सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम. उसमें हम सांस लेते हैं तो एक सांस लेने का काम एक अकेला ऑर्गन नहीं करता, उसमें कई ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं. तो वो और सभी ऑर्गन्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है. इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी में. उसमें भी कई ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं एक साथ, तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. तो इस तरह से हमारी बॉडी में कई सिस्टम होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन्स के ग्रुप मिलकर उस वर्क को कंप्लीट करते हैं. तो लेट्स फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम, it breaks down the food into smaller and simpler form which can be utilized by the body. देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं जल्दी जल्दी. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों जो भी हम खाते हैं, यानी कि जो हमारा फूड है, उस फूड को सबसे छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं एकदम सिंपलर फॉर्म में, और उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है. तो उसे कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम. द नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो हम सांस लेते हैं उस सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. इसमें हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं. तो जो हम सांस जब अंदर लेते हैं तो उसमें हम जो एयर अंदर जाती है, यानी कि हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, और सांस जब बाहर निकालते हैं तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर निकाल रहे हैं. तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बच्चों? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, केमिकल्स, गैसेस एंड वेस्ट मैटर इन दी बॉडी. यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम फूड खाते हैं, फूड है, केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, वेस्ट मैटर है,
इन सभी को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, इट गिव्स शेप टू द बॉडी एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। स्केलेटल सिस्टम ये हमारी बॉडी को शेप देता है और हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। मस्कुलर सिस्टम, इसका क्या वर्क होता है बच्चों? इट हेल्प्स टू मेंटेन पोस्चर टू द बॉडी, यानी हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है, यानी कि जो राइट शेप है उसको मेंटेन रखता है। एंड हेल्प्स इन मूवमेंट एंड इन डूइंग फिजिकल वर्क, और हमारी बॉडी को मूव करने में और कोई फिजिकल वर्क है उसे कंप्लीट करने में मस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम, इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग थिंग्स and changes around us, controls different body functions and makes thinking possible। नर्वस सिस्टम ये हमारे चारों तरफ अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, चीज़ों को पहचानने में हेल्प करता है, और हमारी बॉडी जो भी अलग तरह कोई भी काम करती है तो उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और हम जो भी सोचते हैं यानी कि हमें थिंकिंग करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट रिमूव्स अनडिजायरेबल वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी। हम जो भी फूड खाते हैं उस फूड में जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सभी हमारी बॉडी क्या करती है, उनको यूटिलाइज कर लेती है, और फिर जो बेकार का कूड़ा बच जाता है अनडिज़ायरेबल, तो उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट हेल्प्स इन द बर्थ ऑफ अ बेबी, मतलब एक बच्चे को जन्म देने में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करता है। एंडोक्राइन सिस्टम, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, यानी केमिकल की हेल्प से हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हैं उनसे कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट मतलब उनमें संयम बनाकर रखना उसमें हेल्प करता है। द स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम वर्क टुगेदर। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस हमने एक रिवाइज किया है। अब हम अपने मेन पॉइंट्स पर आते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम होता है ये दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं, क्योंकि जब जो हमारे मसल्स होते हैं वो हमारे बोन से अटैच होते हैं तो दोनों का मूवमेंट एक साथ होता है। सो लेट अस वी डिस्कस अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। देखिए ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है बच्चों, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन मीन्स बोनी फ्रेमवर्क, यानी हड्डियों का ढांचा। जब भी आप अपने हाथ को यानी आप ये हमारे पाम है इसको जब हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो हमें कुछ हार्ड चीज़ महसूस होती है। तो वो जो हार्ड है वो हमारी बोन्स हैं और जो सॉफ्ट है वो हमारे मसल्स हैं। तो हार्ड पार्ट इज द बोन एंड द पार्ट ऑफ द फ्लैश। देयर आर 206 बोन्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। जो एक पूरा एडल्ट ह्यूमन है, यानी कि एडल्ट ह्यूमन कब होते हैं बच्चों? 18 ईयर्स या उससे ऊपर वाली एज। तो जब हम पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, यानी कि जब हम 18 ईयर्स के कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो 206 बोन्स होती हैं। एंड बोन्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और हर बोन अलग अलग साइज़ की और अलग अलग शेप की होती है। देखो यहाँ पे आप दिख रहे हैं, देखो ये बोन, नीचे की बोन देखो, इनका साइज़ अलग है, शेप अलग है। इसी तरह से देखो यहाँ पे ये ऐसे गोलाई में है, तो ये भी बोन्स हैं, सारे सभी बोन्स हैं। तो इनकी देखिए शेप और साइज हर बोन्स का अलग अलग है। यू कैन फील लॉन्ग बोन्स इन द लिम्स
एंड स्मॉल बोन इन द ब्रेस्ट। अब हमारी बॉडी में देखिए सबसे लॉन्ग बोन यानी सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? लिम्स, यानी ये ऊपर वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो बोन्स होती है सबसे लंबी होती है। और सबसे छोटी बोन होती है बच्चों, ये हमारी ब्रेस्ट होती है, जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं कलाई, तो वो बोन हमारी सबसे छोटी होती है। एंकल एंड फिंगर्स ब्रेस्ट के साथ होती है। एंकल यानी कि नीचे पैर जहाँ पे होते हैं एंकल, एंड फिंगर्स, और ये उंगलियाँ होती हैं, उंगलियों में जो फिंगर्स होती हैं, देखिए बीच बीच में यहाँ पे, है ना, ये सब क्या होती हैं? हमारी स्मॉल बोन्स होती हैं। द नेटवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म द स्केलेटन। तो हमारी बॉडी का जो ये बोन्स का जो पूरा फ्रेम होता है, इसे ही हम स्केलेटन कहते हैं। तो अब समझ में आ गया बच्चों स्केलेटन क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स यानी हड्डियों का ढांचा। तो द नेटवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। द नेक्स्ट, द ईयर लोब एंड द टिप ऑफ द नोज। ईयर लोब यानी हमारे कान होते हैं जहाँ पे हम बाली पहनते हैं, वो वाला पार्ट। ईयर लोब एंड टिप ऑफ द नोज, और नोज का सबसे ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे हम अपनी नोज पे फिंगर रखते हैं, आर मेड ऑफ अ सब्सटेंस नॉट एज हार्ड एज अ बोन। तो ये ऊपर वाला पार्ट बोन की तरह हार्ड नहीं होता। दिस इज कॉल्ड अ कार्टिलेज, इसलिए इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों? कार्टिलेज। तभी तो हम कान में आराम से बाली पहन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोन्स नहीं होती है, सिर्फ मसल्स होते हैं। तभी तो उसमें होल कर देते हैं सुनार जो होते हैं, ज्वेलर्स, और हम फिर डिफरेंट टाइप्स के कानों में कुंडल पहनते हैं। ईच बोन इज हार्ड आउटसाइड एंड हैज़ अ स्पंजी टिश्यू इनसाइड। जो बोन्स होती है बच्चे वो बाहर की तरफ से तो हार्ड होती हैं, लेकिन वो अंदर से स्पंजी टिश्यू होते हैं उसके अंदर। द लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी हैव अ सेंट्रल कैविटी फिल्ड विद बोन मैरो। तो हम जो लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो अंदर से मतलब उनमें एक कैविटी होती है, यानी कि अंदर से थोड़ी वो खाली होती हैं, जिसके अंदर बोन मैरो भरा हुआ होता है। बोन मैरो मेक्स डिफरेंट ब्लड सेल्स। बोन मैरो जो है वो अलग अलग ब्लड सेल्स बनाता है। बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड फाइबर्स मैटर। बोन्स किस चीज़ की बनती हैं बच्चों? कैल्शियम, फॉस्फोरस और फाइबर्स मैटर की। दे आर मेड ऑफ सेल्स एंड कैन मेंड देमसेल्व्स। वो सेल्स की बनती हैं जिनको वो मतलब हल्का सा बेंड मतलब उनको रिपेयर करने में काम आती हैं वो। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। और स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? यानी कि जो पूरा हड्डियों का ढांचा है उसको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है स्कल, फिर बैकबोन, रिब केज एंड लिम्स, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट स्कल बोन। हम स्कल बोन के बारे में स्टडी करेंगे। देखो ये क्या है? स्कल। ये खोपड़ी दिखाई दे रही है, फिल्मों में देखा होगा आपने भूत की खोपड़ी, ये स्कल होता है बेटा। सिर्फ हमारा ये जो सिर से लेकर ये जो मुंह होता है यहाँ तक का ये जो पूरा है ना, इसे हम स्कल कहते हैं। तो ये हमारे इसके जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, हड्डियों का ये पूरा जो चेहरा है ये स्कल है। तो इट इज़ मेड ऑफ 22 बोन्स। तो स्कल के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती हैं बच्चों? 22 होती हैं। ये आप याद रखिएगा, ये कभी कभी जीके के क्वेश्चन में भी आता है। 8 फ्लैट बोन्स आर इंटरलॉक्ड टुगेदर। और 8 फ्लैट यानी कि बिल्कुल फ्लैट बोन्स होती हैं जो एक दूसरे में फंसी हुई होती हैं। दे गिव शेप टू दी हेड, जो हेड को शेप देती हैं, यानी कि हमारे सिर को, फेस को शेप देती हैं। 14 बोन्स फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द फेस। और सिर्फ जो चेहरा है
इसके अंदर 14 बोन्स होती हैं जो जिससे मिलकर ये हमारा चेहरा बनता है, फेस बनता है। द लोअर जॉय इज फिक्स्ड टू द अपर जॉय एंड वी कैन मूव ओनली द लॉन्गर जॉय ऑफ द स्कल। तो जो हमारा लोअर जॉय है वो देखिए, लोअर जॉय यानी कि नीचे जिसमें हमारे टीथ होते हैं, तो एक लोअर जॉय होता है और एक ये अपर जॉय होता है। तो जो हमारा लोअर जॉय है वो अपर जॉय में फिक्स होता है यहाँ से। एंड वी कैन मूव ओनली द लोअर जॉय ऑफ द स्कल, और हमारा अपर जॉय मूव नहीं करता, सिर्फ लोअर जॉय यानी कि नीचे का जो जॉय होता है, जो हमारे टीथ होते हैं, सिर्फ यही मूव करता है, यानी कि यही नीचे होता है और ऊपर वाले सारे ये फिक्स होते हैं। द स्कल प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ब्रेन। अब ये जो स्कल होता है बच्चों, ये हमारा ब्रेन देखो हमारे यहाँ हेड में होता है, तो ये जो हड्डियाँ होती हैं यानी कि जो स्कल है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। सो द स्कल ऑल्सो हैज़ होल्स फॉर आइज एंड नोज। अब देखो यहाँ पे ये आँखों, ये आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये होल्स बच्चों किसके हैं? हमारी आइज़ के। और देखो ये क्या है? ये नोज़ का होल्स है, यहाँ पे क्या होती है? हमारी नोज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने किसके बारे में स्टडी किया? स्कल बोन के बारे में। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम बैकबोन और स्पाइन से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।